हेलो। करंट अफेयर्स 15 दिसंबर 2021 के एपिसोड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज देख लेते हैं। और अपकमिंग कोई भी ऐसे एग्जाम जो यहाँ ब्लॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप दे रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कर ले selecteffort@gmail.com। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको, प्लीज लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। राइट, तो चलिए हम देखते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या मेजर पॉइंट्स है। पहले हम तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मिलेगा वो यहाँ जानना है कि इस बार के टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर किसे सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि स्वर्णिम विजय पर्व क्यों मनाया जा रहा है। फिर हम और भी जानेंगे कि टोल फ्री नंबर 14566 किसको हेल्प करने के लिए यह शुरू किया गया है। और हम जानेंगे कि कौन सा सिटी है दुनिया का पहला सिटी जो 100% पेपरलेस होने जा रहा है। राइट, और इस तरह से काफी इकोनॉमी को उसको फायदा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं और आज का आ रहा है पहला पॉइंट यहाँ पे। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे सेलेक्ट किया गया है। क्या ये जो बिडेन है, एलोन मस्क है, कमला हैरिस है, या फिर दलाई लामा है। और ये आंसर आ गया आपका एलोन मस्क। अब एलोन मस्क कौन है, पहले तो उनका चेहरा देख लेते हैं। साहब ये है, पहचाना हुआ चेहरा है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है ये। अब तो आम आदमी को ये स्पेस में भेज रहे हैं अपना कंपनी के द्वारा। और वैसे इनका पहला जो सबसे बड़ा नाम हुआ था पूरी दुनिया में वो है इनकी कार कंपनी टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। और क्या जबरदस्त कार है वो। राइट, तो अब तो ये भारत में भी लॉन्च कर दिए हैं। और भी कई बातें हैं इनकी जो हमें जानना जरूरी है। इनके पास इनकी कंपनी $1 ट्रिलियन का हो गया है। साहब ये 1 लिख के 000 लिखने में भी परेशानी हो जाएगी काउंट करना कि एक्चुअली काउंट क्या है। $1 ट्रिलियन बड़े बड़े देश का ये जीडीपी भी इतना नहीं होता। और चलिए अब देखते हैं इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे टेक अवेज आ रहा है। द प्रेस्टिजियस टाइम मैगजीन हैज नेम्ड एलोन मस्क the CEO of Tesla as the 2021 Person of the Year. This is US-based electric vehicle startup Tesla became $1 trillion. Oh, $1 trillion company as Musk become the world's richest person. Now Musk is also the founder and CEO of रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स। जी हाँ, इसके स्पेसएक्स के द्वारा वो आम आदमी को स्पेस से भेज रहे हैं। ये जिनको ये भेज रहे हैं वो रेगुलर एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट नहीं है, ये आम इंसान है हमारी आपकी तरह, उनको ये स्पेस से भेज रहे हैं। राइट, पैसे भी ले रहे हैं। एंड लीड्स ब्रेन चिप स्टार्टअप है इनका न्यूरा लिंक। और एक और इनकी कंपनी है बोरिंग कंपनी, द बोरिंग कंपनी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है। राइट, तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है। और यहां पर आ रहा है कि अभी हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर। उस नंबर पे कोई भी SC/ST अगर उसके अगेंस्ट कोई एट्रोसिटीज हो रहा है तो उस नंबर पे कॉल करके अपनी बात को बता सकता है और क्विक हेल्प पा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास 14566, 14567, 15432 एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन 14566। जी हाँ, अगर आप SC/ST हैं, अगर आप पर कोई तरह का कोई दबाव डाल रहा है, कोई आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो फोन घुमाइए 14566 और पाइए हेल्प, नेशनल हेल्प। और ये 24/7 है। तो आइए देख लेते हैं इसका टेकअवेज क्या है। So, Union Minister of Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, has launched National Helpline Against Atrocities on SCs and STs. ये हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल है। और टोल फ्री नंबर क्या है, फिर से बोल दूं, 14566। अगला पॉइंट आ रहा है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स स्वर्णिम विजय पर्व। ये पर्व किस चीज से रिलेटेड है। तो यहां पर ऑप्शन है आपके विक्ट्री ऑन कारगिल वॉर, विक्ट्री ऑन 1971 वॉर, विक्ट्री ऑन 1947 वॉर। और तीनों की तीनों ये पाकिस्तान से ही हुआ था, या फिर नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विक्ट्री इन द 1971 वॉर। जी हाँ, 1970 वॉर यानी 50 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान बदल गया था
और बन गया था एक नया कंट्री, और वो था बांग्लादेश। भारत ने उसमें बहुत हेल्प किया था बांग्लादेश को, और भारत ने ये जीत दिलाई थी। और हाल ही में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, तो इन लोगों ने तय किया था कि ये 50वां साल जो है इसको हम सेलिब्रेट करेंगे पूरे साल तक, और उसी का एक पार्ट है ये स्वर्णिम विजय पर्व, राइट। तो आइए देखते हैं इसमें टेकअवेज अगर है कुछ। यस है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड स्वर्णिम विजय पर्व commemorating 50 years of India's victory in the 1971 war. He inaugurates Wall of Fame. जी हाँ, एक वॉल ऑफ फेम भी इन्होंने इनॉग्रेट किया 1971 इंडो पाक वॉर के को कमेमोरेट करने के लिए एट द इनॉग्रल सेरेमनी, राइट। तो अगला पॉइंट जाता है इसमें काफी 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। और यहाँ पर आता है हमारा अगला पॉइंट, और यहाँ पर यह है कि ये पुस्तक किसने लिखी है? वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, ये किसके द्वारा ऑथर किया गया है? ऑप्शन है मृदुला रमेश, शशि थरूर, राजेंद्र शर्मा, चेतन भगत। एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, मृदुला रमेश। यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी था मृदुला रमेश। वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में एंड में देखिएगा, बिहार से रिलेटेड एक न्यूज है, बहुत तगड़ा न्यूज है, एक नई बात है बिहार को लेकर, जरूर उसे देखेंगे। और यहां हम देख लेते हैं इस स्लाइड पे कि मृदुला रमेश है कौन। ये रही मृदुला रमेश, राइट। टेकअवेज है, मृदुला रमेश द फाउंडर ऑफ सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट which works on water and waste solutions and the angel investor in clean tech startups. She has authored a new book titled Watershed, How We Destroyed India's Water and How We Can Save It. Mridula Ramesh is the author of The Climate Solution and she writes regularly on climate issues. Right? Mridula Ramesh. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हमारे वनडे ओडीआई क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के नए कैप्टन सेलेक्ट हुए हैं। कौन है ये? विराट कोहली नहीं हो सकते क्योंकि तो ऑलरेडी थे, इनकी जगह पर ही कोई आया होगा, तभी नया कैप्टन का यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरे अजिंक्य रहाणे, चौथे नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और यहाँ पर देखते हैं कौन बने हैं नए ओडीआई क्रिकेट के कैप्टन। ऑप्शन बी रोहित शर्मा। और ये रहे रोहित शर्मा, बहुत ही इनका स्पेशल स्टाइल है, हर बार 50 या 100 मारते हैं, तो ऐसे ही करते हैं ये। और कैसे वो रोहित 6 शर्मा ऐसे करके कुछ इनका एक निकनेम भी है। आपको निकनेम याद आए तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखो किसको पता है रोहित शर्मा को क्रिकेटिंग वर्ल्ड में किस और निकनेम से जाना जाता है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल नहीं भूलिए, तुरंत डालिएगा। राइट, या टेकअवेज यही है, रोहित शर्मा विल बी द इंडियाज न्यू ओडीआई क्रिकेट टीम। आउटगोइंग कौन है? विराट कोहली। और अभी ये टीम जा रही है साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए अपने मैचेस, और देखेंगे उसके भी न्यूज हम आपके पास लाते रहेंगे। राइट, अब आया एक क्वेश्चन, कौन सा सिटी है दुनिया का पहला सिटी जो 100% पेपरलेस होने जा रहा है? जी हाँ, पेपर यूज नहीं होगा। इस तरह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस कंट्री के बचेंगे। वैसे तो यहाँ का जो करेंसी है वो दिरहम है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है दुबई, तेहरान, टोक्यो या मिन्स्क। एंड द राइट आंसर ऑप्शन ए, दुबई। जी हाँ, दुबई का बुर्ज है ये, देख लीजिए आर्किटेक्चर का क्या जबरदस्त नमूना है। दुबई फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस। और टेकअवेज क्या है? टेकअवेज है, दुबई बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस। द अनाउंसमेंट was made by UAE Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum। काफी लंबा नाम है। It will save around 3 billion dirham। जरा इसका डॉलर में कन्वर्ट करके भी देख लें, $350 मिलियन डॉलर्स बचेगा इस देश का। एंड 14 मिलियन ऑफ मैन आवर्स
यानी पेपर बनाना, पेपर काट मतलब पेड़ों को काटना, पेपर बनाना, इस काम में इतना समय लगता है, इतने लोग लगते हैं, ये भी वर्कफोर्स इनका बचेगा जो किसी और काम में लगा सकते हैं. द डिजिटाइजेशन will reduce paper consumption by more than 336 million papers. Okay, size नहीं पता. All the exceptional digital services can be accessed by the citizens through the Dubai Now application. So वहां अगर आप जाएं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, दुबई घूमने गए हैं, पेपर कहां से ले, कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है, कोई नहीं, आपका काम हो जाएगा, दुबई नाउ एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लीजिएगा. अगला आता है, ये न्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जीआई टैग दिया है मिथिला मखाना को. ये किस राज्य का है मिथिला मखाना? राइट, तो बिहार, उड़ीसा, आसाम या फिर त्रिपुरा? द राइट आंसर इज बिहार. मैंने कहा था बिहार से एक न्यूज है, इसका जीआई नया टैग मिला है मखाना को. और आगे इसका हम देख लेते हैं टेकअवेज क्या है. द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, दैट इज जीआईआर, अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज एक्सेप्टेड द पिटीशन ऑफ टू रीनेम बिहार मखाना एज मिथिला मखाना. पहले इसका बिहार मखाना नाम हुआ करता था, अब इसको चेंज करके मिथिला मखाना कर दिया गया टू बेटर रिफ्लेक्ट इट्स ओरिजिन. यानी मिथिलांचल में ये ज्यादा होता है, इसलिए इसको मिथिला मखाना के नाम से जाना जाए. ये पिटीशन डाली गई थी जिसे सरकार ने मान लिया. कुछ और भी जीआई टैग्स है बिहार के, इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, उसे भी जान लीजिए. मधुबनी पेंटिंग है. अब यहां पर हम फोटो ही उसके देख लेते हैं. क्या है मधुबनी पेंटिंग? ये देखिए पहला वाला, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाओ का खाजा, शाही लीची और भागलपुरी जर्दालू. आपको पता है भागलपुरी जर्दालू क्या है? नहीं ना. अगर नहीं पता है और आप बिहार के हैं तो जरा सा कोशिश तो कर लीजिए, इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर डालिए ये क्या है. मैं आपको हिंट कर सकता हूं, ये जर्दा नहीं है, ये एक तरह का फल है. जी हाँ, फ्रूट्स है. और इसके बारे में जरूर आप लिखिए. जब तक मैं उस पर पहुंच रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे. फिलहाल यहां देखते हैं मधुबनी पेंटिंग. ये देखिए पेंटिंग, जो शादी ब्याह होता है उसमें कोहबर एक जगह होती है जहां पे दूल्हे दुल्हन की शादी के बाद उनको उस रूम में ले जाया जाता है, और उस रूम को ऐसे गांव घरों में भी, अब तो शहरों में भी इसी तरीके से सजाया जाता है. बड़े बेसिक कलर्स यूज होते हैं. ऐसे पेंटिंग के लिए फिंगर यूज करते हैं या फिर सिंपल लकड़ी, दातून जैसे कोई लकड़ी यूज करते हैं इसको बनाने के लिए. तरह तरह के शिव पार्वती के विवाह का इसमें दृश्य होता है. वैसे तो आजकल बहुत सारी चीजें इसमें और इंक्लूड कर गई हैं, मगर ये शुरुआत जो हुआ था वो शिव पार्वती के विवाह का पिक्चर से ही हुआ था. ये दूसरा है यहाँ का कतरनी चावल. जी हाँ, ये छोटे साइज का चावल है, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, बेहतरीन ये चावल होता है, कतरनी चावल. ये देखिए. नेक्स्ट है मगही पान. ये छोटे साइज का पान होता है, बीटल, जो कि बिहार में मगध रीजन में मिलता है. और ये रहा, ये देखिए यहाँ उगाया जा रहा है किस तरह से, काफी इसकी एग्रीकल्चर उसको उगाया जा रहा है, ऐसे ऐसे प्लांट्स का, किस तरह से डंडी लगा करके इसको ये किसान भाई इसको पैदा कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है सिलाओ खाजा. ये एक यूनिक स्वीट्स है जो बिहार में बनता है. अब और भी जगह बनता होगा अलग बात है. ये देखिए देखिए देखिए, ये खाजा है. जी हाँ, अभी इस पे शायद शुगर कोटिंग नहीं हुआ है. शुगर कोटिंग के बाद ये पीछे जो रखा हुआ है वैसा ही लगता है. वेरी टेस्टफुल, वेरी टेस्टफुल. राइट. अगला आता है यहाँ शाही लीची. ये भी जीआई टैग है बिहार का. ये मुजफ्फरपुर की तरफ होता है. और इस लीची को आपको मैं बता दूंगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि ये हर साल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के स्पेशल पैक उनको भेजा जाता है, उनको गिफ्ट किया जाता है बिहार के द्वारा. प्राइम मिनिस्टर को और महामहिम प्रेसिडेंट को ये गिफ्ट किया जाता है. और लास्ट आ गया भागलपुर जर्दालू. और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा. चलिए देखते हैं भागलपुर जर्दालू क्या है. ये एक फ्रूट्स है. पहली बार मैं भी सोच में पड़ गया था कोई जर्दा है क्या, लेकिन नहीं, भागलपुर जर्दालू एक आम का किस्म है. भागलपुरी आम वहाँ लोकल भाषा में वहाँ बोला जाता है और ये बहुत ही टेस्टफुल होता है. तो चलिए, यहां तक आज का हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज था करंट अफेयर्स में, और देखते थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.
और आज इनको याद रखिएगा, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन में इनका ही पिक्चर ऊपर आया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसे लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना प्लीज मत भूलिए, जल्दी से कर लीजिए। ऑलमोस्ट एवरीडे हम आ ही रहे हैं आपके पास। कल का न्यूज लेकर फिर हम कल आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच।